नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जीके बाय निमरान सिरावता से जुड़िए और पाइए राजस्थान की कला और संस्कृति की बहुत बहुत जानकारी, वो भी कहानियों में, कविताओं में और हमारी भाषा में। तो आइए, तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं की। तो राजस्थान के लोक देवताओं में हमने पंच पीरों के बारे में जाना। तो पंच पीरों के बारे में गोगा जी के बारे में जाना। इसके बाद हम बात करें बाबू जी की। ये भी राजस्थान के जो पंचपीर है, राजस्थान के जो पंचपीर है उसमें मुख्य माने जाते हैं। तो इनका जन्म है कोलूमंड। कोलूमंड पहले आपको बता दें, पहले जोधपुर में आता था, वर्तमान में हल्द्वानी में आता है। वर्तमान में कहां पर है? हल्द्वानी में। तो इसका जन्म है कोलूमंड, हल्द्वानी में हुआ है। जबकि कई इतिहासकारों के अनुसार, अन्य इतिहासकारों के अनुसार माने, जैसे नैणसी है, मूर्णोत नैणसी है, आसिया मोर्ची है, उनके अनुसार इनका जन्म है वो एक अप्सरा के गर्भ से माना जाता है। वो इसकी कहानी है, आपको बताऊंगा। इससे पहले देखो, इनके पिता थे वो धांधल जी थे। इसके पिता का क्या नाम था? धांधल जी। धांधल जी राठौर थे ये। और इसके माता थी वो कमला देवी। ये इनका जन्म हो अप्सरा के गर्भ से माना जाता है। तो एक कहानी है, देखो हम कहानी बताते थे थोड़ी। असनेणसी और आसाजी मोर्ची के अनुसार इनका जन्म है बाड़मेर से 8 किलोमीटर, बाड़मेर से 8 किलोमीटर दूर। बाड़मेर के 8 किलोमीटर दूर है एक जुन्ना जुन्ना खराड़ गांव है, वहां पर माना जाता है। तो इनकी एक कहानी है। कहते कि एक बार धांधल जी वन में जा रहे थे, पहले राजा वगैरह शिकार के लिए जाते थे। तो जाते जाते उनको एक अप्सरा यानी सर्वक से आई हुई एक तो स्त्री होती है, और वो वन में विचरण कर रही थी। तो उन्होंने, जो पाबू जी के पिता है धांधल जी, वो धांधल जी जा रहे थे वन में। तो धांधल जी ने वस्तु को देखा। किसको देखा? अप्सरा को देखा। तो अप्सरा को देख करके वो मोहित हो गए कि ऐसी सुंदरी और इस अकेले जंगल में क्या कर रही है, अकेले जंगल में ये सुंदरी क्या करी है, अप्सरा क्या कर रही है। तो उसका मन विचलित हो गया, क्यों नहीं इससे शादी कर ले। और अप्सरा ने भी वही रूप बनाया था। तो ये धांधल जी उसके पास जाते हैं, पास जाकर के उसको देखते हैं, पूछते हैं कि यहाँ क्यों है। तो वह उल्टे सीधे जितने भी उनके सवाल थे उन्हें बताती है। तो धांधल जी कहते हैं कि क्यों ना तू मेरे से शादी कर ले, क्यों ना तू मेरे से शादी कर ले। तो उसकी अप्सरा थी वो कमला देव, उनसे और धांधल जी की वो शादी हो जाती है। फिर लेकिन उसकी एक शर्त है। तो इस कमला देवी ने कहा कि मेरी एक से शर्त है। तो धांधल जी ने कहा कि ऐसी क्या शर्त है कि वो, तो अप्सरा ने कहा कि जब भी आप मेरे कक्ष में आए, यानी जब भी आप महल में आए, तो जो अपनी आवाज है जो हम खक्करा कहते हैं, इसे मारवाड़ी भाषा में आज भी हमको जेठ लगते हैं, ससुर लगते हैं, वो खक्करा करके आते हैं, है ना। जिससे जैसे छोटी बहू है ना, उनको पता लग जाए, वैसे ये होता है। ये धांधल जी भी, अप्सरा ने धांधल जी के सामने भी यही कह दिया कि आपको भी जब भी कक्ष के अंदर आए तो कैसे आना है? खक्करा करके अंदर आना है। तो धांधल जी ने मान ली कि इतनी सी बात मैं कब का मान जाऊंगा। तो मान ली उन्होंने ये बात। फिर इनकी शादी हो जाती है। शादी कई दिन बीत गए, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। कई दिनों के बाद किसका जन्म हो जाता है? बाबू जी का जन्म हो जाता है। तो फिर बाबू जी के मन में एक दिन विचार आया कि कितने दिन हो गए कि रोज रोज हम आवाज करके जाते हैं, उस कुछ न कुछ बोल कर जाते हैं, यानी कुछ मारवाड़ी भाषा में कहे तो खक्करा करके हम जाते हैं। ये रोज रोज पत्नी है हमारी और हम रोज रोज इससे जाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उसके ऐसे विचार आ गए। तो उन्होंने बिना खक्करे के कहां चले जाते हैं? महल के अंदर चले जाते हैं। तो महल के अंदर जैसे ही जाते हैं तो ये अप्सरा थी जो कमला देवी, जिनसे बाबू जी का जन्म होती है, ये बाबू जी को एक सैनिक के रूम में बच्चे को दूध पिला रही थी। तो धांधल जी देव से अचंभित हो गए कि मैंने इसको पत्नी मान रखा था, ये तो सैनिक का रूप है। तो वो क्या हो जाते हैं? अचंभित हो जाते हैं। तब कमला देव उसको कहती है कि हे राजन, आप अपना क्या भूल रहे हो? वचन भूल रहे हो। आपको वचन दिया था कि जब भी आप महल के अंदर आए तो खक्करा करके अंदर आना था। तो उन्होंने ये वचन बोल रहे हो, और इस वचन के अकॉर्डिंग, इस वचन के अनुसार मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं तो वापस अपने स्थान पर जाऊंगी। तो कहते हैं कि बाबू जी, इसने धांधल जी ने फिर खूब प्रार्थना की कि इतनी छोटी सी बालक से
कहा जाता है कि बाबूजी 6 माह के थे। ये छोटे से बालक को छोड़कर आप कहाँ जा रही हो? तो ये फिर अप्सरा है वो कमला दे, वो कहती है चलो ठीक है, मुझे जाना होगा, मेरा वचन था, यही मेरा नियम था, लेकिन मैं एक दिन किसके रूप में, एक घोड़ी के रूप में, एक देवल चारणी नामक है, देवल चारणी एक है, उसके घर जन्म लूंगी। किसके घर? देवल चारणी के घर, देवल चारणी, देवल चारणी के घर घोड़ी के रूप में, घोड़ी के रूप में। उसका क्या नाम था? घोड़ी का केसर कालवी। क्या नाम था? केसर कालवी। इन एक घोड़ी के रूप में जन्म लूंगी और अपने जो पुत्र है बाबूजी उसको पीठ पे घुमाऊंगा। फिर ऐसा ही होता है, बहुत सारे दिन बीत जाते हैं, फिर देवल चारणी के घर, ये देवल चारणी के घर है, केसर कालवी के रूप में, घोड़ी के रूप में जन्म में लेती है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद आते हैं, फिर कहा जाता है कि आज भी मारवाड़ में 7 फेरे नहीं लिए जाते, आज भी 4 या 5 फेरे लिए जाते हैं। 2.5 फेरे, ये पता है 2.5 फेरे उस बाबूजी के काटे जाते, बाबूजी ने फेरे 2.5 लिए थे। इसका कारण है क्या? इनके फेरे हुए थे 2.5 फेरे हुए थे। ये क्यों हुए थे? क्या होता है, इनका जो बहनोई था, बहनोई कौन था? जिंदराव खिची। इनका जो बहनोई था जिंदराव खिची, वो आक्रमण कर देता है। किसके ऊपर कर देता है? देवल चारणी के ऊपर आक्रमण कर देता है, इनकी गायों को। तो गायों को बचाने के लिए जो बाबूजी है वो फेरों से, 2.5 फेरों से, कहा जाता है 2.5 फेरों में ही उड़कर चले गए थे। तो इस युद्ध में लड़ते हुए वो मारे जाते हैं। जिंदराव खिची और बाबूजी के बीच में युद्ध है। जिंदराव खिची और जायल के क्या थे? जमींदार थे, जायल के शासक थे। तो इनके बीच में युद्ध हो जाता है और मारे जाते हैं। तब से मारवाड़ में आज भी पूरे 7 फेरे नहीं लिए जाते, 5 फेरे लिए जाते हैं। इस 2.5 फेरों को टाला जाता है, आज भी इसको टाला जाता है, 2.5 फेरों को नहीं लिया जाता है। ये मारवाड़ में आज भी प्रचलित है। तो आगे, इसके आगे है वो अगली नेक्स्ट क्लास में। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक इस क्लास को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल जीके बाय नेवाराम सिरावता से। धन्यवाद।